विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने पुराने गठबंधन सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को रुपया बनाया और इसके बावजूद कुछ लोग साथ छोड़कर चले गए। राजनीतिक तौर पर इस बयान को जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल से जोड़कर देखा गया, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस दौर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन चुनावी राजनीति आगे बढ़ी तो दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए और जयंत चौधरी अब केंद्र की राजनीति में बीजेपी के साथ है। ऐसे में अखिलेश का पुराना गठबंधन याद दिलाते हुए दिया गया ये तंज सीधे उस रिश्ते पर हमला माना गया जिसने कभी पश्चिमी यूपी में सपा आरएलडी गठजोड़ को मजबूत बनाया था। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सस्ते शब्द बोलने थे तो नाम लेते। जयंत। जाट समाज को टारगेट क्यों किया? जयंत। ABCD हमने सिखाई, ये कैसा अहंकार? जयंत। अहंकार ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत। लेकिन जयंत चौधरी ने इस बयान को सिर्फ अपने ऊपर किया गया एक राजनीतिक हमला मानकर छोड़ने की बजाय इसे जाट समाज की अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर सस्ते शब्द बोलने थे तो उनका नाम लेकर सीधे बोलते, लेकिन पूरे जाट समाज को निशाना बनाना और ये कहना कि राजनीति की ABCD हमने सिखाई बेहद अनुचित है। जयंत ने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार पर भी गंभीर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध करते करते सपा कई बार पूरे समाज को निशाना बनाने लगती है। ये वही मोड़ है जहां पर चवन्नी वाला बयान एक व्यक्ति बनाम व्यक्ति की लड़ाई से आगे बढ़कर जातीय सम्मान और राजनीतिक विरासत की बहस में बदल गया, क्योंकि जयंत चौधरी सिर्फ आरएलडी के अध्यक्ष नहीं है बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार से आते हैं और पश्चिमी यूपी की जाट राजनीति में इस परिवार की पहचान लंबे समय से बेहद अहम रही है। अखिलेश यादव तुरंत माफी मांगे। मायावती। बयान बेहद अमर्यादित और अशोभनीय। मायावती। चौधरी चरण सिंह परिवार का अपमान। मायावती। जाट समाज की भावनाओं का सम्मान हो। मायावती। अब इस विवाद में मायावती की एंट्री ने पूरे समीकरण को और भी दिलचस्प बना दिया है। बसपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को अमर्यादित, अशोभनीय और शर्मनाक बताते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ जयंत चौधरी या फिर आरएलडी से ही नहीं बल्कि पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने चौधरी चरण सिंह के परिवार के अपमान का मुद्दा भी उठाया और समाजवादी पार्टी पर सहयोगी दल के साथ संकीर्ण और जातिवादी रवैये का आरोप लगाया। यानी जिस विवाद में शुरुआत में अखिलेश और जयंत आमने सामने थे, उसमें अब मायावती ने भी सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव से करीब एक साल पहले पश्चिमी यूपी की राजनीति में ये घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि जाट वोट सिर्फ एक जातीय आंकड़ा नहीं बल्कि कई सीटों पर उम्मीदवार की जीत हार का समीकरण प्रभावित करने वाली ताकत माना जाता है। पश्चिमी यूपी में जाट वोट अहम। जयंत के साथ जाट रहे तो सपा को झटका। सपा ने साधे गुर्जर मुस्लिम वोट। बीजेपी आरएलडी गठबंधन को जाटों का सहारा। जाट वोट बटे तो त्रिकोणीय मुकाबला। पश्चिमी यूपी में जाट वोटों की असहमति को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। किसान राजनीति और चौधरी चरण सिंह की विरासत ने इस इलाके में जाट समुदाय को लंबे समय तक एक मजबूत राजनीतिक पहचान दी। आरएलडी इसी विरासत को अपनी राजनीति का आधार बनाती रही और जयंत चौधरी के लिए ये सिर्फ पार्टी का वोट बैंक नहीं बल्कि परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा आधार भी है। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव के बयान को जयंत ने जाट समाज से जोड़कर जवाब दिया तो विवाद का असर सिर्फ लखनऊ की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि बागपत और आसपास के इलाकों से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यहाँ तक कि विरोध करने वालों ने अखिलेश से सार्वजनिक माफी की मांग की और 2027 में राजनीतिक नुकसान की चेतावनी तक दी। यानी कि जमीनी स्तर पर इस बयान को लेकर नाराजगी का दावा अब सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जाट वोट फिर से किंग मेकर बनेंगे? इसका जवाब अभी किसी एक पार्टी के पक्ष में देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जाट मतदाता पूरी तरह से एक तरफा वोट करता है
और ऐसा मानना भी सही नहीं होगा। अलग अलग सीटों पर स्थानीय उम्मीदवार, किसान मुद्दे, गठबंधन और बीजेपी विरोध या फिर समर्थन का माहौल वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। लेकिन इतना जरूरी है कि पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी आसानी चुनावी गणित नहीं बना सकती। बीजेपी के पास जयंत चौधरी और आरएलडी के साथ तालमेल का फायदा है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि वह अपने पुराने गठबंधन की जगह नया सामाजिक समीकरण कैसे खड़ा करती है। और बसपा के लिए जयंत के समर्थन में उतरना पश्चिमी यूपी में सपा विरोधी राजनीति को मजबूत करने का एक मौका बन सकता है। यानी 2027 से पहले तीनों तरफ से जाट वोटों पर नजर है और इसी वजह से चवन्नी वाला ये विवाद अचानक इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में एक साथ मंच साझा करते थे, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की राजनीति करते थे और दोनों दलों के समर्थक इसे एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ के तौर पर देखते थे। लेकिन अब वो दो नेता एक दूसरे पर राजनीतिक हमला कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी 2027 के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। जयंत के लिए सबसे बड़ा सवाल अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत रखना है। अखिलेश के लिए चुनौती पश्चिमी यूपी में सपा के सामाजिक आधार को विस्तार देना और मायावती के लिए मौका यह है कि सपा विरोधी वोटों के बीच बसपा अपनी जगह फिर मजबूत करे। ऊपर से बीजेपी आरएलडी के नजदीकी ने मुकाबले को और पेचीदा बना दिया। इसलिए चवन्नी और रुपए की ये लड़ाई आने वाले महीनों में सिर्फ बयानबाजी नहीं रहेगी, बल्कि गठबंधन सीटों और वोटों की रणनीति में भी दिखाई दे सकती है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।